चिड़िया और कौआ। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा सा नीम का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर एक सुंदर सा घोंसला बना हुआ था। यह घोंसला एक मेहनती और चतुर चिड़िया का था, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लाती, घोंसले की सफाई करती और दिन भर अपने परिवार की देखभाल में लगी रहती थी। नीम के उसी पेड़ के निचले हिस्से में कौआ कुंभक रहता था। कुंभक थोड़ा चालाक, थोड़ा आलसी और अक्सर दूसरों का खाना छीन लेने वाला था। उसे न मेहनत करना पसंद था और न ही अपना भोजन खुद खोजना। वह हमेशा किसी न किसी आसान तरीके से पेट भरने की फिराक में रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब पेड़ों पर धूप की पहली किरण पड़ी, चिंकी अपने घोंसले से बाहर निकली और आसमान में उड़ते उड़ते बोली, वाह, कितना सुंदर दिन है। आज मुझे बच्चों के लिए थोड़े और दाने इकट्ठे करने होंगे। उसी समय उसकी नजर कौए कुंभक पर पड़ी, जो आलस से पेड़ की टहनी पर पड़ा था। अरे कौए भाई, चिड़िया ने कहा, आज तुमने खाना क्यों नहीं ढूंढा? कौए ने जम्हाई लेते हुए कहा, क्यों ढूंढूं? जब कोई दूसरा मेहनत करता है और मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ, तो मेहनत क्यों करूँ? चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है। बिना परिश्रम सुख नहीं मिलता। लेकिन कुंभक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस बस, ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम छोटी हो और तुम्हें ही अपनी मेहनत पर गर्व करने की आदत है। मुझे तो बस आराम पसंद है। चिड़िया बिना कुछ बोले उड़ गई और भोजन जुटाने में लग गई। कुछ दिन बीत गए। जंगल में अचानक एक भयंकर गर्मी पड़ने लगी। नदी किनारे का पानी सूखने लगा। तालाबों में भी पानी कम हो गया। भोजन ढूंढना मुश्किल होने लगा। चिंकी ने समय रहते अपने घोंसले में दानों का छोटा सा भंडार जमा कर रखा था। उसने कड़ी मेहनत से अनाज, घास के बीज, जामुन के दाने और छोटे कीड़े इकट्ठे कर रखे थे। लेकिन कौआ कुंभक ने कभी भी किसी प्रकार का भोजन जमा नहीं किया था। वह हमेशा आराम करता, इधर-उधर घूमता और चोरी करके खाता। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। उसने इधर-उधर देखा पर कहीं कुछ नहीं मिला। तब वह चिंकी के घोंसले के पास उड़कर पहुंचा और बोला, बहन, बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ दाना दे दो। चिंकी ने अपने नरम मन से दाना लाकर उसके सामने रखा। लो कौए भाई, खाओ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, तुमने कभी खुद मेहनत क्यों नहीं की? कौए ने शर्माते हुए कहा, मुझे लगता था कि मेहनत केवल मूर्ख लोग करते हैं, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि बिना मेहनत के जीवन कठिन हो जाता है। चिंकी ने कहा, हमारे पूर्वज कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आलस्य का परिणाम कड़वा। अगर तुम शुरुआत से ही थोड़ा प्रयास करते, तो आज भूखे न रहते। कौए का आत्म परिवर्तन। कौए कुंभक के मन में पश्चाताप की आग जल उठी। उसने तय किया, अब मैं बदलूंगा। मैं भी मेहनत करूंगा, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगा। अगली सुबह जब सूरज निकला, कुंभक सबसे पहले अपनी टहनी से उठा। उसने चिड़िया की तरह उड़कर बीज ढूंढे, तालाब के किनारे छोटे कीड़े खोजे और जामुन के पेड़ से फल चुने। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। कभी वह गिर जाता, कभी भोजन पकड़ नहीं पाता, कभी पंख थक जाते। लेकिन चिंकी हर बार उसे हौसला देती, धीरे धीरे करोगे तो सब सीख जाओगे। कौए ने मेहनत करना जारी रखा और धीरे धीरे एक दिन वह इतना चतुर और सक्षम बन गया कि अपना खाना खुद जुटाने लगा। जंगल में आई बारिश। एक दिन आसमान में घनघोर बादल छा गए। बिजली कड़की और बारिश की बूंदें गिरने लगी। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा।
पानी लौट आया, पेड़ पौधों में हरियाली फैल गई और भोजन भी बढ़ गया। लेकिन अब कौआ वही आलसी कौआ नहीं था। वह हर दिन अपना और कभी कभी चिंकी का भी दाना ला देता। कभी कभी तो वह घोंसला बनाने में भी मदद करता। टहनियाँ लाता, पत्ते व्यवस्थित करता और खतरे में पहरा देता। चिड़िया ने कहा, देखा, जब तुमने मेहनत शुरू की तो दुनिया भी तुम्हारी मदद करने लगी। कौए ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने सीखा। अगर हम खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लें तो कोई संकट हमें हरा नहीं सकता। कहानी का सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत करने वाले को फल मिलता है। आलस्य मनुष्य को कमजोर बना देता है। दूसरों का काम छीनकर खाने वाला कभी खुशी नहीं पाता। मेहनत, जिम्मेदारी और समय पर तैयारी ही जीवन में सफलता दिलाती है। अंत में चिंकी और कुंभक दोनों दोस्त बन गए और जंगल में सबको एक संदेश देने लगे। मेहनत से जीवन संवरता है और आलस्य से बिखर जाता है।